अक्सर आप अपनी लाइफ में बहुत सारे डिफरेंट लोगों से मिलते रहते होंगे। सबकी अलग अलग नेचर होती है, सबकी अलग अलग टाइप होती है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हमेशा अपने बारे में पहले सोचते हैं किसी भी काम को करने से पहले। उसके ऑपोजिट कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हमेशा दूसरों के बारे में सोचते हैं कुछ भी काम करने से पहले। कई लोग दूसरों से बात करने में बहुत ज़्यादा घबराते हैं, वो अपने आप में रहना पसंद करते हैं। कुछ लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली होते हैं, वो हर किसी से खुल के बातें करते हैं। हमने देखा अलग अलग टाइप के लोग हमें अपने आसपास देखने को मिलते हैं। आज के लेक्चर में हम इन क्वेश्चंस का ही आंसर फाइंड करेंगे कि किस पर्सन को उस पर्सनैलिटी के बेस पे क्या टर्म दी जाए। इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चंस अलग अलग एग्ज़ाम्स में आते रहते हैं, चाहे आप पंजाब के किसी भी एग्ज़ाम की बात करो लाइक PSPCL, PPSC, या फिर नेशनल लेवल एग्ज़ाम्स की बात करें लाइक SSC, बैंकिंग के एग्ज़ाम्स हो गए या रेलवेज़ के कोई एग्ज़ाम हो गए। उसके बाद HSSC का एग्ज़ाम है, उसके लिए भी ये वीडियो इम्पॉर्टेंट है। दिस इज़ साक्षी। अगर आप चाहते हो कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिलती रहें तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। बेसिकली आज के लेक्चर में हम सीखेंगे कि किसी एक वर्ड को याद करने से हम उसके साथ के डिफरेंट वर्ड्स को कैसे याद रख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हमारे पास जो रूट वर्ड है वो है ईगो। ईगो का मतलब क्या होता है? आई, या फिर हम इसको बोल सकते हैं सेल्फ। ओके, जहाँ पे भी आपको ईगो वर्ड दिख जाए, जैसे आपके पास 4 वर्ड्स लिख रखे हैं, उन सब में आप देखोगे ईगो वर्ड का यूज़ किया गया है। ओके, ईगो का मतलब क्या है कि जो ये वर्ड्स हैं वो सब अपने आप से रिलेटेड होंगे, आई से रिलेटेड होंगे। ओके, अब हम एक एक करके वर्ड्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला वर्ड है इगोइस्ट। इगोइस्ट उस पर्सन को बोलते हैं जो बहुत ही सेल्फिश हो। मतलब वो कोई भी काम करता है उसमें हमेशा पहले अपना फ़ायदा सोचता है कि इस काम को करने से मुझे क्या फ़ायदा होगा। उस पर्सन को हम बोलते हैं इगोइस्ट। ओके, अगर हम इसका मीनिंग लिखें, इसका मीनिंग होता है बिलीव्स इन सेल्फ एडवांसमेंट। ओके, या फिर आप इसको सेल्फिश भी बोल सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है इगोटिस्ट। अगर आप इन दोनों वर्ड्स को ध्यान से देखो तो आपको एक बात समझ आएगी कि यहाँ पे IGOIST है और यहाँ पे सिर्फ एक T एडिशनल लगा हुआ है। बेसिकली T को आपने एक निशानी की तरह याद करना है। T फॉर टॉक याद रखो। जो इगोटिस्ट पर्सन होता है वो ऐसा पर्सन होता है जो हमेशा अपने आप के बारे में ही बातें करता है कि मैंने ये किया, मैंने वो किया। ठीक है, आप देखते होंगे ऐसे लोग आपको बहुत मिलते हैं जो हमेशा अपनी प्रशंसा खुद ही करते रहते हैं कि मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया। उन लोगों को इगोटिस्ट बोलते हैं। ओके, अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो इसमें आएगा टॉक्स अबाउट हिज और हर अकम्पलिशमेंट्स। ओके, और टी से याद रखना। बेसिकली आप इसको ऐसे याद रख सकते हो कि जो मैं करते रहें। अब थर्ड वर्ड है हमारे पास ईगोसेंट्रिक। जो ईगोसेंट्रिक है वो बेसिकली 2 वर्ड्स से बना हुआ है, ईगो प्लस सेंट्रम। जो सेंट्रम का मतलब है, अगर हम हिंदी में देखें तो इसका मतलब होता है बीच या मध्यम। ओके, सेंट्रम से वर्ड सेंटर निकल के आया। ईगोसेंट्रिक मतलब क्या है? जो अपने आप को हर चीज़ के सेंटर में रख के सोचे। ओके, अगर हम इंग्लिश की फॉर्म में इसकी बात करें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? ही इज़ फिक्स्ड ऑन हिज ओन डिज़ायर्स और नीड। मतलब क्या हो गया कि कोई ऐसा पर्सन कि वो चाहता है कि जो मैंने कह दिया वैसे ही होना चाहिए, अगर मेरी बात नहीं मानी तो वो नाराज़ हो जाएगा आपसे। उस पर्सन को हम बोलते हैं ईगो सेंट्रिक। ओके, नेक्स्ट फोर्थ वर्ड है हमारे पास ईगो मैनियक। जो ईगो मैनियक वर्ड है वो बेसिकली हमारे पास 2 रूट वर्ड से बना है, ईगो प्लस मेनिया। ओके, मेनिया से हमारे पास क्या फॉर्म हुआ है? मैनियक। अब देखो मेनिया का मतलब क्या होता है? मैडनेस। ओके, ईगो मैनियक कौन होगा? वो पर्सन जो कि
अपने आप को इस दुनिया में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है। वो सोचता है कि इस दुनिया में अकेला मैं ही हूँ, ठीक है, और मुझे ही इम्पोर्टेंस दी जानी चाहिए। मतलब कई लोग ऐसे होते हैं ना जो कुछ भी करने से पहले सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं कि मुझे इससे क्या फ़ायदा हो रहा है, चाहे दूसरे का नुकसान हो जाए कोई बात नहीं, बट मेरा इसमें फ़ायदा होना चाहिए, ठीक है। जो ईगो मैनियक लोग होते हैं वो थोड़े साइको टाइप्स होते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको रूट वर्ड से भी दिख रहा होगा, ईगो मीन्स आई और मैनियक मीन्स मैड, जो अपने आप के लिए पागल हो, ऐसे याद रख सकते हो। अगर हम इसका इंग्लिश में मीनिंग याद करें तो क्या होगा, ही इज़ obsessively wrapped in oneself। ओके, अब इसके साथ मैं आपको एक दो सुफिक्स और बताना चाहती हूँ। जो सुफिक्स होते हैं उनका मतलब क्या होता है, जो वर्ड के एंड में यूज़ किए जाते हैं। ओके, अब सबसे पहले आप यहाँ पे देखो इगोइस्ट में, यहाँ पे हमारे पास सुफिक्स IEST का भी यूज़ किया गया है। जहाँ पे भी IEST का यूज़ किया जाए उसका मतलब होता है पर्सन हु। ओके, सो पर्सन हु, जो इगोइस्ट होता है वो पर्सन हु बिलीव्स इन सेल्फ एडवांसमेंट। ओके, सो यहाँ पे था इगोटिस्ट, यहाँ पे भी IEST का मतलब क्या है, पर्सन हु। और एक आपको यहाँ पे रूट वर्ड और नज़र आएगा, वो है IC। ओके, ईगोसेंट्रिक में IC नज़र आ रहा है। सो एक बात याद रखना है, जहाँ पे भी IC सुफिक्स का यूज़ किया गया होगा, IC का मतलब क्या है, IC का मतलब होता है कि हम किसी एडजेक्टिव की बात कर रहे हैं, मतलब हम किसी की क्वालिटी या डिसक्वालिटी की बात कर रहे होंगे। ओके, सो IC जो है वो एक एडजेक्टिव सुफिक्स है, मतलब जब हम किसी की क्वालिटी या उसकी जो कोई भी बुराई है उसके बारे में बात करते हैं तो हम IC का यूज़ करते हैं। ओके, आई होप आपको ये 4 वर्ड्स याद हो गए होंगे, आप कभी नहीं भूलोगे। सो नेक्स्ट वर्ड डिस्कस करते हैं, वो है वर्टो। वर्टो का मतलब क्या होता है, टर्न। ओके, अब सबसे पहले मैं आपको ये तीनों वर्ड्स दिखाना चाहती हूँ, फिर उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखो यहाँ पे अगर हम इंट्रोवर्ट को देखें तो वो दो रूट वर्ड से बना हुआ है। सबसे पहले है इंट्रो और सेकंड इज वर्ड, इंट्रो प्लस वर्ड। सो जो यहाँ पे इंट्रो टर्म यूज़ की गई है, इंट्रो का मतलब क्या होता है, इनवर्ड्स, मतलब ऐसा पर्सन जो कि अंदर ही अंदर घुसता रहे, ठीक है, अभी ऐसे याद रखो, इनवर्ड्स। और वर्टो का क्या मतलब बताया, टर्न। सेकंड हमारे पास वर्ड है एक्सट्रोवर्ट। अगर हम एक्सट्रोवर्ट को डिवाइड करें रूट वर्ड्स में तो क्या बनेगा, एक्सट्रो प्लस वर्ड। एक्सट्रो का मतलब क्या हो गया, आउटवर्ड्स। ओके, सो ऐसा पर्सन जो कि बाहर की तरफ टर्न करे। ओके, ये अपने आप में कर रहा है इनवर्ड्स, और ये बाहर की तरफ कर रहा है, दुनिया की तरफ। ओके, देन हमारे पास थर्ड वर्ड है एम्बीवर्ट। जो एम्बीवर्ट है वो बेसिकली 2 रूट वर्ड से बना है, एम्बी प्लस वर्ड। जो एम्बीवर्ट है इसका मतलब क्या होता है, बोथ। ओके, और वर्ड का मतलब टर्न। एम्बीवर्ट ऐसा पर्सन है जो इंट्रोवर्ट भी है, मतलब वो अपने आप में भी टर्न कर रहा है, और एक्सट्रोवर्ट भी है, बाहर की तरफ भी टर्न कर रहा है। ओके, अब हम इसको एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल के साथ समझते हैं। सपोज करो आप एक पार्टी में गए और उस पार्टी में आपको 3 तरह के लोग मिले। जो सबसे पहला पर्सन था वो ऐसा पर्सन था जो कि एक अकेला कोने में बैठा हुआ था, उसके आसपास आप किसी को नहीं देखोगे। ओके, सेकंड जो पर्सन था वो ऐसा था जो हर किसी के साथ पार्टी में बात कर रहा था, चाहे उससे कोई बात भी ना करना चाहे वो तभी भी उससे बात कर रहा था। ओके, उसके बाद जो थर्ड टाइप का पर्सन है वो ऐसा देखोगे जिसके आसपास बहुत ही कम लोग हैं, मतलब इसके कंपैरिजन में कम लोग हैं। ओके, सो फर्स्ट जो पर्सन की हमने बात की जो कि अकेला बैठा हुआ था, वो क्यों अकेला बैठा होगा, क्योंकि मे बी वो शर्माता हो या फिर उसको ज़्यादा लोगों से बात करना पसंद ना हो, वो अपने आप में ही रहना पसंद करता हो, तो ऐसे पर्सन को हम क्या बोलेंगे, इंट्रोवर्ट। ओके, सेकंड ऐसा पर्सन जो हर किसी से जा के बात करे, ठीक है, हर किसी के साथ फ्रैंक हो, उस पर्सन को हम क्या बोलेंगे, एक्सट्रोवर्ट। ओके, और थर्ड कैटेगरी का बंदा, मतलब जो कम लोगों से घिरा हुआ है, मतलब वो बात कर भी रहा है लोगों से, नहीं भी कर रहा, तो उस पर्सन को हम क्या बोलेंगे, एम्बीवर्ट, जो इंट्रोवर्ट भी है और एक्सट्रोवर्ट भी है। ओके, सो अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो इंट्रोवर्ट कौन सा पर्सन होगा, समवन हु इज शाई, क्वाइट एंड प्रेफर्स टू स्पेंड टाइम अलोन। ओके, उसको दूसरों के साथ रहना पसंद नहीं, अपने आप में ही रहता है। सेकेंड, एक्सट्रोवर्ट, एन एनर्जेटिक पर्सन हु इंजॉयज बीइंग विद अदर पर्सन। और एम्बीवर्ट जो दोनों टाइप का हो।
ओके, आई होप आपको इस वर्ड से 3 वर्ड्स याद हो गए होंगे। अब नेक्स्ट हम आज का लास्ट वर्ड डिस्कस करते हैं, वो है ऑल्टर। ऑल्टर का मतलब क्या होता है? अदर। ओके, सो ये रूट वर्ड याद रखना। अब इस रूट वर्ड की हेल्प से हम 8 वर्ड्स को लर्न करेंगे। ओके, सबसे पहले आप इन 2 वर्ड्स को देखो। ओके, ऑल्ट्रिज्म एंड एल्ट्रिस्टिक। अब आईसी का मैंने बताया था ना, आईसी का मतलब क्या है कि जो ये वर्ड है वो एडजेक्टिव है, मतलब हमने यहाँ पे किसी की या तो अच्छाई के बारे में बताया है, मतलब उसकी क्वालिटी के बारे में बताया है, या हमने उसकी बुराई की है। ओके, अब देखो जो एल्ट्रिज्म वर्ड है वो किससे बना हुआ है? ऑल्टर प्लस UISM। ऑल्टर प्लस UISM। अब ऑल्टर का मतलब मैंने क्या बताया? अदर। सो जो एल्ट्रिज्म है इसका मतलब क्या हो गया? ये उस फिलॉसफी को बोलते हैं जहाँ पे हम दूसरों के वेलफेयर के बारे में पहले सोचते हैं अपने आप के बारे में सोचने से पहले। सो उस फिलॉसफी को एल्ट्रिज्म बोला जाता है। वो पर्सन जो इस फिलॉसफी को फॉलो करेगा, मतलब वो पर्सन जो कि दूसरों के बारे में पहले सोचेगा कोई भी काम करने से पहले, और अपने आप के बारे में बाद में सोचेगा, उस पर्सन को हम क्या बोलते हैं? एल्ट्रिस्टिक। एक साइड हमारे पास सेल्फिश पर्सन है जो अपने आप के बारे में ही सोचे, और एक साइड ऐसा पर्सन है जो दूसरों के बारे में भी सोचे। सो आप देख रहे हो ना, ये दोनों ऑपोजिट वर्ड हैं। जो हमने इगोइस्ट की बात की थी वो सेल्फिश पर्सन था, पर जो एल्ट्रिस्टिक की बात कर रहे हैं वो ऐसा पर्सन है जो दूसरों के बारे में पहले सोचे। ओके, सो आई होप आपको समझ आ गया होगा। यहाँ पे जो एल्ट्रिज्म है वो क्या है? बेसिकली इट्स अ फिलॉसफी टू पुट अनदर वेलफेयर अबव ओन। अब जो एल्ट्रिस्टिक है वो उस पर्सन की बात कर रहे हैं जो इस चीज़ को फॉलो करता है। ओके, उसके बाद अब आपने देखा होगा कई ऐसे पर्सन हैं जो बहुत ज़्यादा दान करते हैं, जो गरीबों की बहुत हेल्प करते हैं, उन पर्सन को हम एल्ट्रिस्टिक पर्सन बोल सकते हैं। अगर कोई भी नीड में है उसकी हेल्प करने को हमेशा तैयार रहते हैं। ओके, सो उन लोगों को हम क्या बोलते हैं? एल्ट्रिस्टिक। ओके, अब नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास ऑल्टरनेट। इसमें भी आपको रूट वर्ड ऑल्टर नज़र आ रहा है। अब ऑल्टरनेट का मतलब क्या होता है? हम आम जिंदगी में ऑल्टरनेट वर्ड बहुत यूज़ करते हैं। ऑल्टरनेट का मतलब क्या होता है? स्किप वन, कि एक को छोड़ो दूसरे को लो, एंड टेक अदर। ओके, अब सपोज करो हम बात कर रहे हैं कि ये कोई पर्सन है मोहन। ओके, ये क्या करता है? एक फ्राइडे छोड़ के, जैसे हमारे पास एक मंथ में सपोज 4 फ्राइडेज हैं। ओके, सो ये सेकेंड फ्राइडे और 4th फ्राइडे को ही क्रिकेट खेलता है। मतलब हम ये बोल सकते हैं ना कि ये अल्टरनेट फ्राइडे को क्रिकेट खेलता है। ओके, सो मतलब एक छोड़ के दूसरा। अब हम यहाँ पे हैं तो हमने इसको छोड़ दिया और अगला ले लिया। आई होप आप समझ गए होगे। सो अल्टरनेट का मतलब क्या होता है? स्किप वन एंड टेक अदर। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव में भी अल्टर रूट वर्ड का यूज़ किया गया है। अब अल्टरनेटिव क्या है? हम बोलते हैं ना कि इसका अल्टरनेटिव मेरे पास ये है। अल्टरनेटिव का मतलब क्या होता है? चॉइस या फिर ऑप्शन। सपोज करो कोई डिबेट कंपटीशन है। ओके, ये पर्सन है ए और इसके साथ एक पर्सन है बी। अब एक सी पर्सन है, उसको स्पेयर रखा गया, मतलब अगर ए या बी की तबीयत ख़राब हो जाती है उस कंपटीशन में जाने से पहले, तो हम सी को यूज़ कर सकते हैं। तो सी यहाँ पे क्या है? ऑल्टरनेटिव है ना, कि अगर इन दोनों में से कोई एक नहीं जा पाता तो हम सी को एज अ अल्टरनेट यूज़ कर सकते हैं, हमारे पास चॉइस है। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज ऑल्टरकेशन। ऑल्टरकेशन में भी कौन सा रूट वर्ड यूज़ किया गया है? ऑल्टर। ओके, मतलब अदर। देखो जो ऑल्टरकेशन है उसका मतलब होता है कि किसी के साथ बहुत ज़्यादा वर्बल डिस्प्यूट हो जाना। ओके, क्योंकि आपकी और उस पर्सन की थिंकिंग सेम नहीं है। सपोज करो किसी चीज़ के ऊपर डिसीज़न लेना है, ए पर्सन की कुछ और राय है, बी पर्सन की कुछ और राय है। सो अल्टीमेटली क्या होगा? इनमें वर्बल डिस्प्यूट होगी। ओके, सो वर्बल डिस्प्यूट को हम क्या बोलेंगे? ऑल्टरकेशन। ओके, सो इट्स अ वर्बल डिस्प्यूट। नेक्स्ट वर्ड इज ऑल्ट्रेशन। ऑल्ट्रेशन वर्ड भी हम आम जिंदगी में बहुत सुनते हैं कि आजकल ऑल्ट्रेशन बहुत होने लगी। ठीक है, सो ऑल्टर यहाँ पे भी वर्ड यूज़ किया गया है। ऑल्ट्रेशन का मतलब होता है कि कोई चीज़ जो पहले अपनी ओरिजिनल फॉर्म में थी
उसकी ओरिजिनल फॉर्म चेंज हो जाना और अब वो चीज़ कुछ और ही बन गई है, अदर थिंग बन गई है। ओके, जब कोई भी मिलावट करता है प्योर चीज़ में तो वो चीज़ जो प्योर की क्वालिटी है वो तो रहती नहीं है, वो चीज़ कुछ और बन जाती है। ओके, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ऑल्ट्रेशन। ओके, सो ऑल्ट्रेशन का मतलब होता है अ मेकिंग इनटू समथिंग अदर, या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं? मिलावट। ओके, सो आज का लास्ट वर्ड है ऑल्टर ईगो। अब ऑल्टर का मतलब है अदर, ईगो का मतलब आई, मतलब दूसरे आप। ठीक है, अब यहाँ पे दो फ्रेंड्स हैं, बहुत पक्की दोस्ती है उनमें, उनकी सोच बिल्कुल सेम है, जो भी काम करते हैं वो साथ साथ करते हैं, कोई भी डिसीजन लेते हैं किसी बात के लिए उनका डिसीजन सेम होता है। मतलब क्या है, हम बोल सकते हैं ना कि ये जो दो पर्सन है, ये दो जो फ्रेंड्स हैं, ये एक दूसरे की मिरर इमेजेस हैं। ओके, सो आप किसी से भी बात कर लो, इन दोनों में से दोनों का एक ही रिस्पॉन्स आएगा। सो ऐसे दो लोग जो बिल्कुल सेम हो बातों में, ओके, सोच में, उनको हम क्या बोलते हैं? ऑल्टर ईगो। मतलब हम अदर यू की बात कर रहे हैं। अदर आई कौन हो गया? मतलब आपकी मिरर इमेज। ठीक है, सो ऑल्टर ईगो मीन्स अदर यू। ओके, सो ऑल्टर से बेसिकली हमने 7 वर्ड्स को याद कर लिया। तो आज हमने 3 रूट वर्ड्स को याद करके 14 वर्ड्स याद कर लिए। सो बेसिकली हमने आज 3 रूट वर्ड की हेल्प से 14 वर्ड्स याद कर लिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट एग्ज़ाम्स में आते रहते हैं। सो आप इनको अच्छे से याद करो। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।